नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म ब्राइट पर। एनपीएस वात्सल्य योजना जो कि हाल ही में शुरू हुई है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सरकारी योजना है। इसमें कोई भी बच्चा करोड़पति बन सकता है, ये बिल्कुल श्योर है। कोई भी बच्चा इसमें करोड़पति बन सकता है, ये श्योर है। लेकिन खाता खोलने से पहले आपको इसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है, किन लोगों के लिए ये फायदेमंद है और किन लोगों के लिए ये नुकसानदायक है। देखिए, क्या होता है कि हम लोग सभी जाते हैं सरकारी नौकरी की तरफ। सरकारी नौकरी में जाने का एक ही मकसद होता है सबका कि नौकरी के बाद भी हमें पेंशन मिलती रहेगी, हमें जीवन चलाने के लिए कहीं और देखना नहीं पड़ेगा, आपको पेंशन लगातार मिलती रहेगी। तो यही चीज देखते हुए अब गवर्नमेंट जैसे धीरे धीरे सरकारी नौकरियों में से पेंशन खत्म करती जा रही है, तो उसी तरह से धीरे धीरे पेंशन स्कीम्स भी चालू करती जा रही है। यहाँ पे क्या होगा कि अभी तक क्या था कि 18 साल से ऊपर के जो भी लेडीज जेंट्स या लड़के लड़की जो भी हैं, वो अभी तक पेंशन योजना का लाभ उठा सकते थे। अब जो लाभ है वो कोई भी 18 साल से कम भी है तो उसके गार्जियन, उसके माता पिता, बच्चे या बच्ची के माता पिता उसके लिए एनपीएस वात्सल्य योजना खोल सकते हैं। 18 साल की उम्र तक वो खाते की पूरी जिम्मेदारी, खाते का लेना देना सब कुछ पेरेंट्स के, गार्जियंस के हाथ में रहेगा। उसके बाद 18 साल के होने के बाद वो बच्चों के हाथ में आ जाएगा, बच्चे ही उसमें पैसे जमा करेंगे। इसमें मिनिमम 1000 रुपया जमा किया जा सकता है, मैक्सिमम की अभी कोई लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है, अभी इसमें दूसरा एक और कि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। तो यहाँ पे होने के लिए एनपीएस वात्सल्य, देखिए 18 साल तक का कोई भी इंडियन इसे खोल सकता है, उसके गार्जियंस खुलवा सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपया है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो लिमिट आप एक बार शुरू करेंगे वही लिमिट आपको यहाँ पे डालनी होगी, वही लिमिट आपको यहाँ पे डालनी होगी हर महीने, क्वार्टरली या ईयरली, जो भी आप चूज। उससे अलग यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में गार्जियंस यानी कि पेरेंट्स, इनके डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ अगर आपके पास, ठीक है जी, तो डॉक्यूमेंट्स ये सारे चाहिएंगे। माइनर के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रूफ, बर्थ प्रूफ आपका चाहिए, पैन कार्ड है तो चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए। माइनर मस्ट आल्सो प्रोवाइड प्रूफ ऑफ बर्थ सच एज बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन और पासपोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ भी है तो चलेगा, नहीं तो आधार कार्ड और आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी है तो भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मेन बात आती है कि इसमें आपको रिटर्न कैसे मिलेगा। देखिए, इसमें मिनिमम आप 1000 रुपया जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि आपका बच्चा 5 साल का है, आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। आपका बच्चा 5 साल का है या आपका बच्चा 10 साल का है। इसमें क्या है, देखिए नेशनल पेंशन स्कीम है, एनपीएस ही है ये। बस जो पहले 18 साल से ऊपर लोग करते थे वो अब 18 साल से नीचे भी कर पाएंगे। कोई 10 साल का बच्चा है तो जब उसकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तब जाके उसे पेंशन मिलनी शुरू होगी। जो टोटल फंड जमा होगा उसका 60% उसे मिल जाएगा और बाकी का 40% की पेंशन बच जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस दिखाता हूँ ताकि आपको एक्चुअल पता लग सके कि क्या कुछ है। ठीक है, एक्चुअल आपको पता लग सके। ये है आपकी यहाँ पे, अगर आप 1000 रुपये के जमा कराते हैं मंथली आपने 1000 रुपया जमा कराया 50 साल तक, मैं मान के चलता हूँ कि आपका बच्चा 10 साल का है अभी। अगर आपका छोटा बच्चा है 10 साल से कम का है, ठीक है, 10 साल से कम का है, तो यहाँ पे 50 की बजाय उतने ही साल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आपका 10 साल का बच्चा है, आपने उसका 1000 रुपया मंथली इसके अकाउंट खुलवाया। एक्सपेक्टेड जो अभी मिल रहा है 12% गवर्नमेंट आपको देगी। मतलब ये लिखित में नहीं है कि 12% देगी, गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे इक्विटी, बॉन्ड या इस तरह से पैसा लगाती है। जो अभी मिल रहा है वो 11.59 है, लगभग 11.6% मिल रहा है। उसके हिसाब से 50 साल बाद जब आपका बच्चा 60 साल का हो जाएगा तो कितना अमाउंट मिलेगा, टोटल 3,94,00,000। आपका डिपॉजिट कितना होगा टोटल, सिर्फ 6 लाख रुपया, सिर्फ 6 लाख रुपया। अब 3,94,00,000 रुपया है, इसका लगभग आपका 60% कितना अमाउंट होता है, 6 तिया 18 और 9 6 54,
करीब करीब 2,25,000 से लेके 2,30,000, 2,30,30,00,000, 2.25 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ से लेके 2,30,00,000 रुपए तक बच्चे को मिल जाएगा लमसम एक साथ में। बाकी का जो अमाउंट बचेगा उस पे आपको क्या हो जाएगी, पेंशन बन जाएगी। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि आप इसे बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। आपको हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, आपको शादी के लिए चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप इसे बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। बहुत ही ऐसे केस में जब बच्चे को कुछ दिक्कत हो जाए, आप समझिएगा, या पेरेंट्स को कुछ दिक्कत हो जाए और बच्चा असमर्थ है, फिर भी आप इसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। सारा पैसा विड्रॉल इसमें से नहीं कर सकते। मैक्सिमम 25% पैसा आप इसमें से निकाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो भी निकालना इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो कि हर कोई आदमी, आम आदमी तो एटलीस्ट पूरे नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो गांव देहात के लोग हैं वही इस योजना को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और उनके लिए इतने चक्कर काटना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एनपीएस देख लिया। अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ आपका बच्चा है और आप इसे कर सकते हैं तो कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप बीच में पैसा ले लेंगे। ये चीज अपने दिमाग से निकाल के आप 1,000 रुपया मंथली जमा करते रहिए। किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, मैक्सिमम बैंक में आ गई है, डाकखाने में खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में, वहां पे खुल जाएगी। अब एक और चीज समझिए, अगर यही 1,000 रुपया आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, सबसे पहला तो आप इन्हें कभी भी निकाल सकते हैं। आपने आज डिपॉजिट किया, 15 दिन बाद आपको लगता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूं या मेरा कैपेसिटी नहीं है कि मैं आगे चला सकूं, ठीक है, आप निकाल लीजिए। जो भी उस टाइम तक पैसा बढ़ेगा या घटेगा, देखिए नॉर्मल इतने दिन में पैसा घटता ही है, ठीक है, जो भी उस टाइम तक पैसा बढ़ेगा या घटेगा आपको 15 दिन के बाद भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। 15 दिन के बाद भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% से ज्यादा का यहाँ पे मिलता है। मैं आपको दिखाता हूं, यस इधर ही मिलेगा। ये टाटा की स्कीम है जो कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाती है, एनपीएस का ही, ठीक है। पिछले 10 सालों से लगातार 20.47 20.47 लगभग 20.5% का रिटर्न दे रही, पिछले 10 सालों से दे रही है, ठीक है। अगर 5 साल की बात करें तो 29% का रिटर्न है पर ईयर, ठीक है, 29% पर ईयर का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 24% के हिसाब से दे रही है। तो हम यही लेके चलेंगे जो 10 साल से दे रही है। जो 10 साल से दे रही है वो आगे भी देगी, आगे तो इंडिया और ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे हम अगर यही बात लेके चलें, हमने 20.1 लिया है, अगर 20.4 कर देते हैं, यहाँ पे 20.4 कर देते हैं, 20.5, ठीक है, 20.5 लेके चलते हैं। अमाउंट आपका वही 1,000 रुपया है, इन्वेस्टमेंट पीरियड आपका वही 50 साल का है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका यहाँ पे बढ़ गया है, और जो टोटल अमाउंट है आपने जमा कितना किया है, वही 6 लाख रुपए जमा किया है, और एस्टिमेटेड रिटर्न आपका 154 करोड़ रुपया होता है। 154 करोड़ रुपया, ठीक है। एक तरफ आपको 3 करोड़ मतलब 4 करोड़ के अप्रॉक्स मिल रहा है, और उसमें से भी आपके पास बाउंडेशन है कि आप उसे पूरा पैसा नहीं निकालेंगे, लास्ट में जाके भी आपको 60% पैसा मिलेगा, और इसमें टैक्स बेनिफिट होगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं है दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इतने ही लंबे समय के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है। बाकी मर्जी आप ही की है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। एक तरफ आपके 6 लाख रुपया देके बनते हैं 4 करोड़ रुपया, एक तरफ आपके 6 लाख रुपए देके बनते हैं आपके 154 करोड़, में 150 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आपको यहां से मिल सकता है। और इस पैसे को आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं जब आपका ये हो जाए। बीच में आपको कभी जरूरत पड़ती है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, आपको लगता है आपका इतना अमाउंट जमा हो गया, आपको टोटल निकालना है, आप निकाल सकते हैं, कोई पेंडिंग वाली बात नहीं है। तो मर्जी आपकी है, आप क्या करना चाहेंगे। अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां से भी आप फ्री में अकाउंट खुलवा के म्यूचुअल फंड्स में ऑनलाइन ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। जो भी आपको ठीक लगे, आपको एनपीएस वात्सल्य में जाना है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है, किस तरह से क्या कुछ अच्छा है, कैसे आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना है वो मैंने आपको बता दी है। जो भी आपको अच्छा लगे आप वहां पे जा सकते हैं। एक तरफ 4 करोड़ है तो एक तरफ 154 करोड़ है, समय बराबर है, इन्वेस्टमेंट बराबर है, बस रिटर्न में फर्क है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।